पीसीआर में आज बात एक बदलते ट्रेंड की। अंगरक्षकों को रखने का चलन तब से है जब से इंसान ने लड़ना सीखा है। जी हां, यह बात पूरी तरह सही है कि जब से इंसान ने खतरे को समझना शुरू किया है तभी से उसे अंगरक्षक की जरूरत भी महसूस हुई है। बदलते वक्त के साथ साथ इन अंगरक्षकों ने भी अपने चेहरे बदले हैं और अब इन्हें बाउंसर कहा जाता है। ये सुनील है, सुनील शर्मा उर्फ पठान। पठान को खतरों से उलझने का शौक है और ये बात इसका पेशा साफ कर देता है। जी हाँ, दरअसल पठान एक बार का बाउंसर है। पठान पिछले 12 सालों से पीकर काबू से बाहर होने वालों को ठीक करता आ रहा है। पठान के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से पेशा युवाओं में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। एज ए बाउंसर, एज ए मार्शल, तो हम लोगों को जो क्यूबा में जब से मैं ऑपरेंट हुआ हूँ तो हम लोगों को रखा हुआ है कि पोलाइटली हैंडल करने के लिए, किसी से मारपीट करने के लिए नहीं। क्योंकि लोगों का जो कहना और बोलना और सुनना है वो ये है कि मार्शल जो होता है सिर्फ मारने पीटने के लिए ही रखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने और काफ़ी टाइम से मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, जिससे मैं पोलाइटली हैंडल करता हूँ सब चीज़ों को। हालांकि अब से कुछ वक्त पहले तक बाउंसर होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाका समझा जाता था। बाउंसर के बारे में ये राय भी आम थी कि ये हाथ पांव चलाने का मौका ढूंढते रहते हैं। लोग तो ये भी कहते थे कि इनका असली काम लोगों को अपने भारी भरकम डील डॉल से डराना है। मगर क्या सचमुच ऐसा ही है? हमारे जो प्रोफेशन है उसमें बाउंसर कहा जाता है हम लोगों को यहाँ पर। एंड वी गोइंग टू बी प्रोटेक्ट द गेस्ट यहाँ पर। और गेस्ट डीलिंग है वैसे हमारी नॉर्मली यहाँ पर, थोड़ा सा नाम ऐसा दे दिया गया है कि जैसे बाउंसर्स सिर्फ मारपीट या लड़ाई झगड़े के लिए रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बड़े पोलाइट, वेरी जेंटलमैन तरीके से गेस्टों को हैंडल करते हैं। बदलते दौर में बाउंसरों ने अपना तौर तरीका भी बदल लिया है। बार में आने वाले हाई प्रोफाइल लोगों से डील करने के लिए अब बाउंसरों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है। इतना ही नहीं, इनकी पोशाक भी एक टाइट टी शर्ट से बदलकर टाई और सूट तक जा पहुंची है। यह है कि ही इज़ द फेस वैल्यू ऑफ द रेस्टोरेंट। सबसे पहले वही कस्टमर से मिलता है। एंड नीचे जहाँ पे हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास में उसको हमने खड़ा रखा हुआ ताकि कोई रिफ्रैफ क्राउड अंदर ना आ सके, सो दैट जो हमारा कस्टमर्स हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स है या कोई नया कस्टमर है तो वो डिस्टर्ब ना होए। आज के बाउंसर जानते हैं कि उनका काम पब में मौज मस्ती करने आए लोगों को सुरक्षा देना है, ना कि किसी को डराना। वो बाउंसर ही हैं जिनकी वजह से पब में लोग परिवार के साथ बिना किसी आशंका के वक्त गुजार पाते हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आखिर बाउंसरों की जरूरत क्या है? क्यों क्लब के मालिक बाउंसर्स को बाकायदा तनख्वाह देकर रखते हैं? ये तो आप जानते हैं, मगर क्या आप ये भी जानते हैं कि बदलते वक्त के साथ बाउंसर्स की नौकरी और नौकरी के हालात भी बदले हैं? जी हां, ताजा हकीकत यह है कि आज के पढ़े लिखे नौजवान इस काम को बतौर पेशा अपनाने में बिल्कुल नहीं झिझक रहे। चलती बुझती रोशनी, तेज संगीत और थिरकते कदम, हर शख्स अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। हाथों में जाम और चेहरे पर मुस्कान, यह आजकल की दुनिया है। जी हां, क्या क्लब, क्या डिस्को और क्या कोई बार, यह नजारा अब सभी जगह देखने को मिल जाता है और ऐसी लगभग हर जगह पर अब ये भी मिलते हैं। जी हां, इन्हें बाउंसर कहते हैं। महफिल की मस्ती बेपरवाह ये दिखने वाले वो लोग होते हैं जिनके चलते महफिलें महफूज बनी रहती हैं। शाम को अपना एंजॉय करने आता है अपनी फैमिली के लिए था, तो वो टेंशन फ्री आता है। यहाँ टेंशन लेने नहीं आता, वो चाहता है कि मैं जब आऊँ तो मैं रिलैक्स करूँ, टेंशन फ्री रहूँ। तो बाउंसर समझ लीजिए उसकी टेंशन ले लेता है, क्योंकि जो एक बैड एलिमेंट होता है वो बाउंसर को देख के घुसता ही नहीं अंदर, पहली बात तो। और अगर किसी के दिमाग में कुछ होता भी है जो पीने के बाद कभी कभी किसी के फजूल आ जाता है, तो इन बाउंसर्स के बॉडी देख के वो कुछ गलत हरकत करने की सोचता भी नहीं है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में फुर्सत के कुछ पल बिता पाना बड़ी चीज है और फुर्सत के इन्हीं पलों की तलाश में लोग शाम ढलते ही क्लबों और पबों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जरूरत के साथ साथ राजधानी और एनसीआर में क्लबों की गिनती बढ़ रही है और इसी के साथ बढ़ रही है ऐसे जगहों पर जाने वालों की तादाद। लिहाजा अच्छे बाउंसरों की मांग भी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी क्वालिटी देखी जाए तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग
वेल बिल्ड होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्ड इसलिए हो कि लाइक मार पिटाई के लिए। बाउंसरों का होना इस तरह की जगहों पर कितना जरूरी है, ये बात बार और डिस्को जाने वाला कोई भी शख्स आसानी से समझ सकता है। दरअसल शराब कब किसके दिमाग पर कितनी हावी होगी पहले से बता पाना मुश्किल है। इसके अलावा ऐसी जगहों पर आने वाले सभी शांतिप्रिय लोग तो नहीं होते। जो एक आम आदमी जो रिलैक्स करने आता है यहाँ पे फैमिली के साथ या अलग भी आता है, दोस्तों यारों के साथ आता है, तो वो आराम से रिलैक्स करके पूरा अपने ड्रिंक्स एंजॉय करता है, खाना एंजॉय करता है, एंड देन ही गोज बैक होम सेफ एंड साउंड। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग शराब के नशे में हंगामा खड़ा कर देते हैं। ऐसे में बाउंसरों को हालात पर न सिर्फ काबू पाना होता है बल्कि भड़के हुए लोगों को शांत भी करना होता है। अगर इसके बाद भी कोई नहीं माने तो फिर पुलिस की मदद ली जाती है। कि कोई भी गेस्ट आपस में कि कोई फैमिली आती हैं कि फिर और लेट यहाँ से लोग पी कर भी आते हैं बाहर सर, तो वो फैमिलियों को लड़कियों को छेड़ते हैं, तो हम उनको छेड़ने से रोकते हैं। पर उसके लिए मतलब हम किसी के लिए अच्छे भी बनते हैं और किसी के लिए बुरे भी बनते हैं। बाउंसरों की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उनके बारे में आम राय ये है कि उनका काम मारपीट करना है। लेकिन आज के बदलते दौर में बाउंसर तेजी से विकसित होती एक ऐसी मशीनरी बन गए हैं जिनके बिना मैखानों को चला पाना मुमकिन नहीं। ऋचा रावत के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बार और डिस्को कल्चर तो ज्यादा पुराना नहीं है, मगर यह बेहद तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है राजधानी के गांवों में रहने वाले पहलवानों को, जिन्हें बतौर बाउंसर नया पेशा मिल गया है। बाउंसर ये लफ्ज सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है एक ताकतवर जिस्म। यही ताकतवर जिस्म बाउंसरों की रोजी रोटी है। जी हाँ, इनकी ताकत ही इनके काम की गारंटी है। इसलिए शरीर को फिट रखना किसी भी बाउंसर के लिए सबसे अहम काम है। बढ़िया तो बॉडी होनी चाहिए और हाइट मतलब ये ज़्यादा नहीं, 5'8", 5'10" के करीब हाइट हो, लेकिन आपकी फिटनेस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए सामने वाला इंप्रेस हो जाए, आपको देख के डरे हो। दिल्ली और एनसीआर में ताजा आए पब कल्चर ने गांव के पहलवानों को न सिर्फ एक नया काम दिया है बल्कि एक नई पहचान भी दी है। ये पहचान है बाउंसर। दिल्ली और गुड़गांव के ज्यादातर डिस्को और बार में ऐसे ही लड़के बाउंसर्स का काम करते हैं जो कुछ दिन पहले तक अपने गांव के अखाड़ों में पहलवानी कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये देहाती बाउंसर जानते हैं कि इस काम में मेहनत तो ना के बराबर है, लेकिन पैसा काफी है। बस उन्हें अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए रखना है और इसके लिए ये बाकायदा तैयारी भी करते हैं। आजकल बहुत अच्छा वो है इसका, बाउंसर वगैरह हर जगह क्रेज है। जैसे पीएसओ रखते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड रख सकते हैं, बाउंसर वगैरह हर एक उसमें इनकी वो इसमें अच्छी सैलरी मिलती है इनको, 15 से 20 हज़ार रुपये तक की मिल जाती है। पबों में, डिस्को में, हर जगह इनकी डिमांड है आजकल। ऐसा नहीं कि इनकी हर शाम शांति से कट जाती हो, कई बार इन्हें तनख्वाह का हक अदा भी करना पड़ता है। ऐसा तब होता है जब कोई ग्राहक शराब के नशे में सिरे से उखड़ जाए। कई बार बात सिर्फ बीच बचाव तक रहती है, मगर कई बार हालातों को बेकाबू होने से रोकने के लिए देहाती बाउंसरों को अपने रंग में भी आना पड़ता है। हाँ सर, अगर कोई गेस्ट अगर ज़्यादा बदतमीजी करता है या हमारे ऊपर कुछ करता है तो उसके लिए हम हमारे यहाँ पुलिस को फ़ोन करते हैं कि सर, क्योंकि हमारा तो काम ये नहीं कि हम किसी को मारें या कुछ, से हमारा काम ये है कि कोई झगड़ा हो या कोई किसी को कुछ तंग करा तो हम उसको रोकें। पर सर जब ज़्यादा हो जाता तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। हालांकि ऐसे सभी ठेठ बाउंसरों को बार और डिस्कोथेक की तरफ से ये साफ हिदायत होती है कि वो मारपीट नहीं करें, लेकिन कई बार मौके पर दिमाग नहीं, हाथ काम करते हैं। अनिल कुमार, दिल्ली आज तक।